एक दो तीन लोगों के प्रश्न थे, इसमें से एक प्रश्न यह भी था कि ऊपर से जो फोटो वगैरह निकालते हैं वो क्या है। वास्तव में वर्तमान के भूगोल की अपेक्षा अलग अलग फोटो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये फोटो भूमि के तो जरूर है, लेकिन कौन से भूमि के हैं और कहां से किस प्रकार से निकले हैं, इसका कोई आधार अपने पास नहीं। उन फोटो को हम जुटला भी नहीं रहे, लेकिन उसको हम जम्बू द्वीप का एक आध भाग, एक आध पार्ट, एक आध अंश कह सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई आधार अपने पास है नहीं। इतना मैं कह सकता हूं। वैसे फोटो किसके हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फोटो है और वो भूमि के ही फोटो है, इतना हम कह सकते हैं। इस प्रकार से यह वर्तमान के फोटो और जम्बू द्वीप, इनका संबंध बिठाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप इतना समझ लेना कि वो फोटो किसी भूमि के हो सकते। ठीक है। अब देखिए, कल हमने हिमवन पर्वत की बात की थी और हिमवन पर्वत की बात करते हुए वो पारिषद आदि देवों के भेद देखे थे। मैंने कल कहा था, तत्पर सूत्र के अंदर मैंने कल कहा था कि देवों के मुख्य चार भेद होते हैं। देवों के चार भेद होते हैं और देवों के चार भेदों में हम मुख्य भेद तो देख चुके थे, ज्योतिष देव, वैमानिक देव, भवनवासी देव और व्यंतर देव। ये चार प्रकार के देवों की मुख्य चर्चा जिनवाणी में आती है। इन चार प्रकार के देवों में भी मैंने कल आपको कहा था कि उपभेद होते हैं। इन उपभेदों को सामान्य रूप से यहां पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इन उपभेदों में तत्वार्थ सूत्र चौथे नंबर का जो अध्याय है, इस अध्याय में दूसरे नंबर का सूत्र, चौथे नंबर का सूत्र है। पहले ही सूत्र में बताया देवास चतुर्णी काया, चार प्रकार की काय वाले देव होते हैं, और फिर बाद में चौथे नंबर के सूत्र में उनके भेदों की चर्चा की। एक बार बीच में भी किसी ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि सौधर्मादि भी नाम, उनके भी भेद होते हैं, और फिर यहाँ पर भी आप भेद बता रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से समझना कि सौधर्मादि जो भेद किए गए, जैसे वैमानिक देव है उनके 12 भेद किए, व्यंतरों के 10 भेद किए, तो उसमें सौधर्म, ईशान, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ये जो भेद किए 16 स्वर्गों के, तो उन 16 स्वर्गों में 12 कल्प कहे गए थे। उन 12 कल्पों के भेद यहाँ पर गिनाए गए। अब जैसे सौधर्म इंद्र हमने लिया, तो सौधर्म यह तो इंद्र हुआ, और इसके अंडर में अलग अलग जिम्मेदारियां लेने वाले अलग अलग भेद होते हैं, जिसकी चर्चा इस चौथे नंबर के सूत्र में की। सौधर्म, ऐशान, ये एक कैटेगरी के देव हुए। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, और अमेरिका के प्रधानमंत्री अलग है, तो वो अमेरिका के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वहां के मेन हो गए, और भारत के प्रधानमंत्री भारत के मेन हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर सौधर्म, यह उस विमानों का एक इंद्र है। ईशान उन विमानों का एक इंद्र हुआ। अब इसके अंडर में भी बाकी की जिम्मेदारियां संभालने वाले देव होते हैं, उनके भेद यहाँ पर बताते हैं। तो समझ में आया, वैमानिकों के मूल भेद करते हैं सौधर्म, ऐशान, महेंद्र, ब्रह्म, इस प्रकार से, और उनके अंडर में काम करने वाले जैसे उप मुख्यमंत्री है, आदि आदि मंत्रिमंडल में भी अलग अलग को अलग अलग जिम्मेदारियां दे के उनको काम सौंपा जाता है। इसी प्रकार से सौधर्म इंद्र, यह इंद्र हुआ, और उसके अंडर में काम करने वाले देवों के भेद अलग अलग होते हैं, वो यहाँ पर गिनाए।
जैसे इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विशिक। इस प्रकार से इन देवों के भेद बताए गए। जैसे कि इंद्र मतलब मुख्य हुआ, सामानिक मतलब इसको दो प्रकार से बताया जाता है। जैसे उनमें देवों में भी श्रेष्ठ होते हैं, अपने अपने पिताजी अपने से श्रेष्ठ है, अपने गुरुवर्य अपने से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसों को भी सामानिक कहा जाता है। इस प्रकार से इंद्रों के अंडर में सामानिक देव है। उसके बाद पारिषद, पारिषद तो मैंने बताया विधिमंडल में जिस प्रकार से यहाँ पे सभासद होते हैं, वैसे पारिषद भी इस प्रकार से इंद्र की सभा में बैठने वाले विधिमंडल के जो लोग हैं उनको कहते हैं पारिषद। आत्मरक्षक, आत्मरक्षक मतलब उसके बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी रखने वाले। अब ये प्रश्न हर बार उठता ही है कि जब इंद्र को कोई छू ही नहीं सकता तो उनको बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत, आत्मरक्षकों की क्या जरूरत। लेकिन जरूरत नहीं होते हुए भी व्यवस्था तो बनी ही रहती है ना। हमारे घर में कई चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाए, इसके लिए हम पहले से ही उसको मंगा के घर पे रखते। इस प्रकार से ये आत्मरक्षकों का कोई काम नहीं है, फिर भी यहाँ पर उनको बॉडीगार्ड के रूप में जिम्मेदारी दी हुई। इस प्रकार से आत्मरक्षक, लोकपाल, लोक का पालन करने वाले, जनता का पालन करने वाले, ऐसी जिम्मेदारी जिसको दी वह लोकपाल। अनिक, अनिक मतलब सेना, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, इस प्रकार से अलग अलग सेना में भेद होता है ना। जैसे हमारे यहाँ विमान की सेना अलग होती है, पैदल चलने वाली सेना अलग होती है, नौका में बैठने वाली सेना अलग होती है, ऐसे उनको कहते हैं अनिक। प्रकीर्णक, अभियोग्य। देखिए अभियोग के बारे में मैंने बीच में भी आपको बताया था। जैसे इंद्र को कहीं जाना हो तो ये अभियोग्य देव उसके विमान आदि बनते हुए उसके साथ चले जाते हैं, ऐसे अभियोग्य। और किल्विशिक, किल्विशिक के बारे में दो प्रकार से कथन आता है। जैसे कोई हीन आदि काम करते हैं उनको किल्विशिक कहते हैं। मतलब जैसे त्रिलोक सार में अपन देखें तो बाजे बजाने वाले, गाने वाले, इनको कहते हैं किल्विशिक। और एक जगह ऐसा आया है कि छोटे छोटे काम करने वाले, उनको कहते हैं किल्विशिक। अब ये सब जो है ये इंद्र के अंडर में काम करते हैं। तो सौधर्म इंद्र के अंडर में अभियोग्य देव भी होते हैं, सौधर्म इंद्र के अंडर में पारिषद देव भी होते हैं, सौधर्म इंद्र के अंडर में प्रकीर्णक देव भी होते हैं, अभी इंद्र के अंडर में सामानिक देव भी होते हैं। इन सब देवों की चर्चा हमने यहाँ पर हिमवन पर्वत में की थी। और इस हिमवन पर्वत में, हिमवन पर्वत के ऊपर जो तालाब है वह तालाब, और उस तालाब में इन देवों की चर्चा हमने की थी। उसमें एक ने प्रश्न भी पूछा था कि ये देव स्वर्ग में रहते हैं कि यहाँ पर रहते हैं। देखिए यह देव जन्म की अपेक्षा स्वर्गों में जन्मते हैं। जैसे कि अपने यहाँ यदि जन्म लेना हो तो जैसे हॉस्पिटल में वगैरह जाते हैं, वहां पर डिलीवरी होती है, उस प्रकार से स्वर्ग में जो देव होते हैं उनकी उत्पाद शैया होती। उत्पाद शैया मतलब एक साथ तरुण रूप में वह देव उस उत्पाद शैया पर निर्माण होते हैं। अपने यहाँ पर एक छोटा जन्मता है, फिर आगे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते 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 उसका शरीर बड़ा बनता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था स्वर्गों में नहीं होती। स्वर्गों में जो इंद्र उत्पन्न होता है वो उत्पाद शैया पर डायरेक्ट उत्पन्न होता है और वह तरुण रूप में ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये देव उत्पन्न होते हैं स्वर्ग में। व्यंतरादि की भी चर्चा अपन ने की थी ना। वह भी प्रश्न कई लोगों को था
जवाब तो दिया था, लेकिन इस प्रसंगवश मैं आपको बता दूंगा कि जैसे पर्वत के ऊपर व्यंतरों के भवन है और वो व्यंतर उस पर्वत का अधिपति होता है, संरक्षक होता है, लोकपाल होता है। अब ये सब व्यंतर आदि देव है, ये सौधर्म आदि देवों के अंडर में है और यह उत्पन्न तो अपने भवनों में होते हैं, लेकिन यहां आकर रहते हैं। रहने में उनको कहीं बाधा नहीं, वो वहां पे भी रह सकते हैं और इस क्षेत्र पे भी रह सकते हैं। इसीलिए रहने में भी कोई बाधा नहीं, लेकिन उनके उत्पत्ति स्थान की चर्चा करें तो उनकी उत्पत्ति वहीं स्वर्ग में उत्पन्न होते। आया समझ में? इस प्रकार से इन देवों के भेद और देवों के स्थानों की चर्चा है। उत्पत्ति स्थान कहो, मूल स्थान कहो, स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। जैसे अपने सुदर्शन मेरु पर्वत देखा था, सुदर्शन मेरु पर्वत पर 4 वन देखे थे, उन वनों में सोम आदि देवों के भवन देखे थे। अब वो सोम आदि भवन देव जो होते हैं वो उत्पन्न तो होते हैं स्वर्ग में, लेकिन वहां आके रह सकते हैं। इस प्रकार से इन देवों के उत्पत्ति की अपेक्षा स्वर्ग आदि के स्थान है, लेकिन रहने की अपेक्षा यहाँ पर कहीं पर भी रह लेते हैं। जहां पर उनके अकृत्रिम भवन होते हैं, वे अकृत्रिम भवन कभी नष्ट नहीं होते, वे अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले, ऐसे यह भवन होते हैं। ऐसी व्यवस्था इन देवों की इसमें होती है और वह देव वहां पर उत्पन्न होते हुए इन कार्यों में लगे हुए होते हैं। अब इस प्रकार से इन देवों की चर्चा करने के बाद अभी हम पहुंचते हैं अगले क्षेत्र की ओर। अगला क्षेत्र मतलब पहले अपन ने भरत क्षेत्र की चर्चा की थी, फिर हिमवन पर्वत की चर्चा की थी। अब हम आगे पहुंचते हैं, ये हो गया हिमवन पर्वत। इसकी भी बड़े विस्तार से चर्चा की थी और वो कमल आदि सब इस तालाब में हमने देखे थे। कमलों पर श्रीदेवी आदि देवी और उसके बाकी के देवों के चर्चा इस तालाब में हमने की थी। यह तो हो गया हिमवन पर्वत, जिसकी चर्चा अभी अपनी हो चुकी है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र का नाम है हैमवत क्षेत्र। यह क्षेत्र इस भरत क्षेत्र से और इस हिमवन पर्वत से, हिमवन पर्वत भरत क्षेत्र से दुगना हुआ। अब यह जो हैमवत क्षेत्र है वह हिमवन पर्वत से दुगना है। कितना दुगना है? उसकी चौड़ाई देखिए, 2105 योजन 5/19, 2105 योजन 5/19। इससे बिल्कुल दुगनी इसके विस्तार की चर्चा आते हैं। 2105 योजन 5/19, यह इसकी हो गई चौड़ाई। और लंबाई, यह जम्बू द्वीप में यह जो प्रमाण आएगा उस प्रमाण रूप इसकी लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से इतना बड़ा यह हैमवत क्षेत्र है और इस क्षेत्र के दोनों तरफ 2 पर्वत होते हैं। एक तरफ तो हिमवान पर्वत जिसकी हमने चर्चा की थी, और इस हिमवन पर्वत से एक नदी निकली थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, रोहितास्या नदी। वह इस हिमवन पर्वत से निकलकर यहां से इस कुंड में गिरते हुए बाएं हाथ में बहती हुई चली जाती। और महाहिमवन पर्वत पे एक तालाब है। अब उसका क्या प्रमाण है, उसकी चर्चा वहां पहुंचने के बाद करेंगे। अभी तो इतना समझना कि वह तालाब है, इस तालाब में से दूसरी नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रोहित नदी। यह नदी इस तालाब से निकलकर इस तालाब के ऊपर बहती हुई इस कुंड में गिरती है और इस कुंड में से यहां पर ऐसी मुड़ती हुई दाहिने हाथ में चली जाती। इसीलिए
इस क्षेत्र में दो नदियां बहती है, एक रोहित नदी, दूसरी रोहितास्या नदी। इसका प्रमाण भी कल अपन ने देखा था। यह नदी 12.5 योजन चौड़ी मुख के पास होती है और इससे 10 गुना बड़ी होते हुए इस समुद्र में मिलती है। तो इस प्रकार से 12.5 योजन मुख हुआ और 125 योजन चौड़ी होती हुई इस लवण समुद्र में जाकर मिलती। इस प्रकार से यह रोहितास्या नदी, जैसे रोहितास्या का प्रमाण मैंने बताया, वैसे रोहित नदी का प्रमाण भी ऐसा ही है। यह मुख के पास 12.5 योजन होती है और बहती हुई इस कुंड में गिरती है और कुंड से आगे बढ़ती हुई 125 योजन होते हुए इस लवण समुद्र में जाकर मिलती है। इस प्रकार से यह रोहित और रोहितास्या नदी का उद्गम का प्रमाण और विलीन होने का प्रमाण यहां पर बताए। अब देखिए, यह रोहित नदी इस पर्वत के ऊपर बहती हुई इस कुंड में गिरती है और इस कुंड से निकलते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ती है और इस पर्वत के 2 कोस दूर, 2 कोस कहो या आधा योजन कहो, एक ही बात, 2 कोस दूर से इस पर्वत को अर्ध गोलाकार प्रमाण, ये ना अर्ध गोलाकार प्रमाण, ऐसे अर्ध गोलाकार प्रमाण घूमती हुई फिर पूरब की ओर चली जाती और यह रोहितास्या नदी भी इस कुंड में गिरती है और फिर यहां से इस पर्वत को 2 कोस छोड़ते हुए अर्ध गोलाकार रूप से मुड़ती हुई फिर इस नदी के द्वारा यह समुद्र में जाकर मिलती। ऐसी यह रोहित और रोहितास्या नदी। अब जो प्रमाण हमने भरत क्षेत्र में कुंड का देखा था, क्या देखा था, थोड़ा उसकी ओर बढ़ते हैं और फिर इसका विस्तार से चर्चा अभी अपन करते हैं। जो नदी कुंड में गिरती है, वह कुंड में गिरने वाली नदी उस कुंड से निकलकर बहती हुई आगे बढ़ती है। वह कुंड में जब गिरती है तो उसका क्या प्रमाण होगा और आगे बढ़ती है उसका क्या प्रमाण होगा, वह यहां पर हम देख रहे हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे आया था, इसकी चर्चा हमने की थी। यह तो भरत क्षेत्र के कुंड का प्रमाण है। आपको याद आ रहा होगा कि भरत क्षेत्र में जो कुंड था वह 60 योजन चौड़ा था। अब देखना, मैंने उस समय भी बताया था, जैसे कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन क्षेत्रों में होने वाले कुंड, होने वाली नदियां, इन होने वाले सरोवर, इनका प्रमाण दुगना दुगना होता जाता। जब भरत क्षेत्र में कुंड था यह 60 योजन चौड़ा था, तो अभी इस हेमवत क्षेत्र में होने वाला कुंड इससे दुगना, मतलब 120 योजन इतना चौड़ा हो जाए। इसके बीच में एक था, ऊंचा था, 8 योजन चौड़ा था और 10.5 योजन ऊंचा था। अब इससे दुगना विस्तार करो, ये 8 योजन चौड़ा है ना, 8 का डायरेक्ट 16 योजन चौड़ा हो जाए। किसमें? हैमवत क्षेत्र में होने वाले कुंड में। ठीक है, इस भरत क्षेत्र में इस द्वीप की ऊंचाई 10.5 योजन थी, तो इस हैमवत क्षेत्र में होने वाले कुंड के द्वीप की ऊंचाई इससे दुगनी हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट 21 योजन ऊंची हो जाए। इस कुंड में एक टीला था, पत्थर था, उसकी ऊंचाई 10 योजन थी। अब इस हेमवत क्षेत्र में होने वाला यह जो पत्थर है, इसकी ऊंचाई 20 योजन हो जाएगी। इसकी चौड़ाई 4 योजन थी, तो उसकी चौड़ाई हेमवत क्षेत्र में होने वाली 8 योजन। आ गया समझ में? ऐसे सब प्रमाण दुगने दुगने होते जाएंगे
और उस प्रकार से इसका भी प्रमाण हमने देखा था। ये गंगा कूट है, वहां पे रोहित और रोहितास्या कूट होगा। वह रोहित और रोहितास्या कूट का प्रमाण इससे दुगना, ये अपने देखा था कि 3000 योजन चौड़ा, 3000 योजन चौड़ा भूमि पे, 1000 योजन चौड़ा छत पे, और ऊंचाई में 2000 योजन। इसका दुगना करो, 3 का 6000 हो जाएगा, 1 का 2000 हो जाएगा, और 2000 का 4000 हो जाएगा। इतना ऊंचा यह कूट है। कौन सा कूट? रोहित और रोहितास्या कूट। वो कहाँ है मैं आपको अभी बताऊंगा। वे कूट है, इन कूट के ऊपर यह जो रोहित और रोहितास्या नदी है वह इसके ऊपर गिरती। ठीक है, यह आ गया समझ में प्रमाण। अब चलते हैं हम उस द्वीप की, उस क्षेत्र की ओर जिसकी कि अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। आ गया सबके सामने, यह है क्षेत्र, हैमवत क्षेत्र। हमने अभी देखा था इस कुंड के बारे में। यह कुंड 132 योजन चौड़ा होता है और इसमें यहां से वो नदी गिरती है। इस कुंड के बीच में द्वीप भी था, द्वीप के ऊपर कूट भी था, कूट के ऊपर रोहितास्या कूट था, और रोहितास्या कूट के ऊपर भगवान की जिन प्रतिमा होती है, जिस जिन प्रतिमा को यह रोहितास्या नदी प्रक्षालित करते हुए इस कुंड में गिरती है, और इस कुंड के इस द्वार से ये प्रवेश वहां पे 10 योजन था, यहाँ पे 20 योजन हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 योजन होते हुए आगे बढ़ते 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 यह नदी, यह अर्ध गोलाकार मुड़ते हुए इस लवण समुद्र में जाकर मिलती। जो प्रमाण मैंने यहाँ पर इस रोहितास्या कुंड का बताया था, वही प्रमाण इस रोहित कुंड का भी होगा, जिसके ऊपर वह नदी गिरती है। उसका भी प्रमाण 120 योजन, उसके ऊपर बीच में द्वीप, द्वीप पे पत्थर, पत्थर के ऊपर कूट, और उस कूट के ऊपर भगवान की जिन प्रतिमा, जिसको कि यह रोहित नदी प्रक्षालित करते हुए इस कुंड में गिरती है, और इस द्वार से निकलते हुए आगे बढ़ती हुई यह नदी दाहिने हाथ में मुड़ते हुए लवण समुद्र में जाकर मिलती। इस प्रकार से यह हैमवत क्षेत्र के नदियों का और कुंड का प्रमाण यहाँ पर अपन देख रहे हैं। अब इसके बीच में एक ये ऊंचा जो दिखाई दे रहा है, यह एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है नाभिगिरी पर्वत। समझ लीजिए, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नाभिगिरी पर्वत। अब इस पर्वत की चौड़ाई भूमि पर 1000 योजन है, छत पर 1000 योजन है, और ऊंचाई में भी 1000 योजन। तो 1000 चौड़ा, 1000 योजन ऊंचा, और छत पे 1000 योजन चौड़ा, ऐसा यह नाभिगिरी नाम का कूट। यह नाभिगिरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में यह बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है। ऊपर से भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यह पर्वत जो है यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेंटर में है, और यहां से लेके यहां तक भी बिल्कुल सेंटर में है। इसलिए इस पर्वत को नाभिगिरी पर्वत कहा। नाभिगिरी क्यों कहा? क्योंकि इस क्षेत्र की यह नाभि है। नाभि मतलब सेंटर, इसीलिए इसको नाभिगिरी पर्वत कहते हैं। जैसे यह पर्वत इस क्षेत्र में है, सामान्य रूप से बताऊं, वैसे ही यह क्षेत्र पर्वत अगले क्षेत्र में भी है। तीसरे नंबर का जो क्षेत्र आएगा
उसमें भी यह पर्वत है और उसको भी वहां पर नाभिगिरी पर्वत ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह अभी हिमवत क्षेत्र की चर्चा की। अगले क्षेत्र में भी यह नाभिगिरी पर्वत होता है। अब याद रखना, यह जो अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे पहले भरत क्षेत्र की, फिर हिमवान पर्वत की, फिर हिमवत क्षेत्र की कर रहे हैं। जैसी रचना हम दक्षिण की तरफ से जम्बू द्वीप के उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हो गया जम्बू द्वीप का दक्षिण भाग। यहां से आगे बढ़ रहे हैं, जैसी रचनाएं मैं यहां पर बता रहा हूं वैसी सेम टू सेम रचना जम्बू द्वीप के उत्तर के क्षेत्र से दक्षिण के क्षेत्र पे बढ़ते हैं, वहां पर भी वैसी होती है। और वहां पर भी जो जम्बू द्वीप का ऐरावत क्षेत्र है, उसकी रचना भरत क्षेत्र जैसी होती है। उसके बाद जो पर्वत आता है, उसकी रचना हिमवान पर्वत जैसी होगी। उसके बाद जो क्षेत्र आता है, उसकी रचना हिमवत क्षेत्र जैसी होगी। आया समझ में? तो इस प्रकार से यह नाभिगिरी कूट विदेह क्षेत्र के दक्षिण भाग में होने वाले दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें से यह हिमवत क्षेत्र में है। इनके नाम भी है, देखिए मैं आपको नाम भी बता देता हूं। इसमें जो ये पर्वत है, यह पर्वत हिमवन क्षेत्र में जो पर्वत है, उस नाभिगिरी पर्वत का नाम है श्रद्धावान। अगला जो नाभिगिरी पर्वत है, उसका नाम है विजटावान। और उसके बाद उस तरफ भी दो पर्वत हैं, उनके भी नाम है पद्मवान और गंधवान। ऐसे चार नाभिगिरी। अब चार नाभिगिरी की, दो नाभिगिरी की चर्चा आज अभी अपने की, बाकी दो नाभिगिरी की चर्चा और बाकी के इन दो पर्वतों की और क्षेत्र की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो इतना समझ लेना कि यह नाभिगिरी यहां पर है। पहले नाभिगिरी का नाम श्रद्धावान है, दूसरे नाभिगिरी का नाम विजटावान है। ऐसे ये नाभिगिरी पर्वत यहाँ पर दो क्षेत्रों में होते हैं। उसमें से पहले हिमवत क्षेत्र में पहला वाला नाभिगिरी पर्वत होता। अब देखिए, इस पर्वत के ऊपर की चर्चा कर रहे हैं। यह पर्वत ऊपर की तरफ 1000 योजन चौड़ा है। अब इसके ऊपर स्वाति नाम के व्यंतर देव का नगर बसा हुआ है। देखिए, ये आप ध्यान में रखना, जितने भी अकृत्रिम पर्वत, नदियां, कुंड, उसके बाद तालाब आदि है, इनके कोई ना कोई अधिपति देव होते हैं, इनके अधिकारी देव होते हैं और वह उसको सुरक्षित रखते हैं। वास्तव में इन अकृत्रिम रचनाओं को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता। फिर भी यह अकृत्रिम रचनाएं जितनी भी होती है, इनका एक ना एक अधिपति देव जरूर होता है और वह अधिपति देव उसका संरक्षण करता है। यहाँ का जो अधिपति देव है, वह अधिपति देव इस पर्वत की रक्षा निश्चित रूप से करता है और उसका यहाँ पर भवन भी है और पूरी नगरी बसी हुई। फिर वो आप सब नगरी कहते ही पिछला पूरा याद कर लेना कि इस नगरी में उसका भवन भी होगा, अकृत्रिम जिनालय भी होगा, बाजू में तालाब होंगे, वन होंगे। ऐसी सुंदर पूरी रचना इस पर्वत पर भी होगी। ऐसे इस पर्वत को सुरक्षित रखने वाला स्वाति नाम का व्यंतर देव इस पर्वत के ऊपर रहता। ऐसे इस हिमवत क्षेत्र की रचना सामान्य रूप से हमें पढ़ने के लिए मिलती। और एक बात मैंने इस क्षेत्र के बारे में पहले भी आपको बताई थी, उसकी चर्चा भी थोड़ी सी करते हैं। यह जो हिमवत क्षेत्र है, यह हिमवत क्षेत्र भोग भूमि क्षेत्र है। यहाँ पे जो तिर्यंच आदि होंगे, वह भोग भूमि के तिर्यंच आदि होंगे।
लेकिन वह भोग भूमि कैसी है, तो वह भोग भूमि जघन्य भोग भूमि होती। अब ध्यान रखना, यहाँ पे होने वाली भोग भूमि अनादि अनंत काल तक भोग भूमि रूप ही रहेगी। क्या कहना चाहता हूं, भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र की आर्यखंड की चर्चा जब अपन करते हैं तो वो क्षेत्र काल परिवर्तन की अपेक्षा उसमें षटकाल परिवर्तन होता रहता है। जैसे अपन अभी सुन रहे हैं ना, अभी तो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा और हुंडा अवसर्पणी का 5वां काल चल रहा और ऐसे बढ़ते बढ़ते 6ठा काल भी आने वाला है। तो काल परिवर्तन मतलब क्या, पहले काल से लेके 6ठे काल तक परिवर्तित होते रहना और कालानुसार क्षेत्रों में भी बदल होना, इसको यहाँ पर बताते हैं काल परिवर्तन की अपेक्षा क्षेत्र परिवर्तन। मतलब क्या हुआ कि आर्यखंड में भरत क्षेत्र में पहला, दूसरा और तीसरा जो काल है वह भोग भूमि का काल होता है। पहला काल उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल जघन्य भोग भूमि, चौथा काल कर्म भूमि। वहां से लोगों को कर्म करके अपनी दिनचर्या चलानी पड़ी। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे काल में कुछ करना नहीं पड़ता। भूख लगी तो विशिष्ट प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उसके नीचे जाकर बैठे और कल्पना करें तो भोजन मिल जाता है, वस्त्र मिलते हैं, ऐसे वाद्य मिलते हैं। ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की चर्चा आती और ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष 10-10 प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करते हैं। ऐसी रचना भोग भूमि में होती। यह तो अपन ने चर्चा की भरत क्षेत्र के भोग भूमि की। अब यहाँ पर आइए, ये हैमवत क्षेत्र है, यहाँ पर भी कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष है, लेकिन वे कल्प वृक्ष जघन्य भोग भूमिज कल्प वृक्ष होते, उसमें देने का सामर्थ्य आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। वे जघन्य भोग भूमिज कल्प वृक्ष कहलाते। मतलब पहली भोग भूमि में, उत्कृष्ट भोग भूमि में सब वस्तुएं उत्कृष्ट मिलती है, मध्यम में मध्यम मिलती है, जघन्य में जघन्य मिलती है। कई वृक्षों के आकार वगैरह बदलते हैं। इस प्रकार की रचना इस जघन्य भोग भूमि में होती है और उस भोग भूमि में जन्मने वाले जीव सामान्य परिणामधारी होते। सामान्य मतलब वो झगड़ा बिगड़ा करने के लफड़े में नहीं पड़ते और साथ में मोक्ष वगैरह जाने के पुरुषार्थ में भी नहीं पड़ते। वो अपने मंद परिणामों से परिणमित होते हैं। आवश्यकता होती है तो वृक्ष के नीचे गए, आवश्यक वस्तु को प्राप्त किया और फिर अपना जीवन बिताने लग गए। ऐसे यह भोग भूमि जीवों की कल्पना होती। और भी है कि भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव युगलिया होते, मतलब स्त्री पुरुष एक साथ जन्म लेते। वहां पर ये शादी वगैरह का लफड़ा नहीं, डिवोर्स वगैरह का लफड़ा नहीं, कुछ लफड़े नहीं। दोनों एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते। ऐसी यह भोग भूमि की कल्पना हो। कल्पना मतलब भोग भूमि में व्यवस्था होती, ये कल्पना नहीं, ये वस्तु स्थिति है। ऐसी यह भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, यह हैमवत क्षेत्र की होती। आया समझ में? ऐसी यह जघन्य भोग भूमि, यहाँ पर यह हैमवत क्षेत्र है। इसकी जैसी रचना अभी अपन ने देखी, सेम वैसी की वैसी रचना जब ऊपर से पूर्व की उत्तर की तरफ से आएंगे तो वहां से दूसरी जो नगरी होगी वहां पर भी ऐसी ही रचना होगी। इस प्रकार से यह हैमवत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर हमने आज देखा। अभी कल यहाँ पर इन 2 पर्वतों का और इस क्षेत्र का विस्तार देखेंगे और परसों जो सबके मन में उत्पन्न करने वाला प्रश्न कि 20 तीर्थंकर कहाँ पे होते हैं, वे कैसे होते हैं, विदेह क्षेत्र क्या कहलाता है, विदेह क्षेत्र की नगरियां कैसी होती है,
वहां जीव कैसे होते हैं, इस सब की चर्चा और इन आपके प्रश्नों के सब जवाब एक क्लास के पश्चात मिलना शुरू होगा। बहुत ही सुंदर और विस्तार पूर्वक उसकी रचना है। आप जब देखोगे और सुनोगे, आपको बहुत ही आनंद और मजा आएगा और कई प्रश्नों के जवाब भी आपको उस क्लास में मिलेंगे। इस प्रकार से यह क्लास एक कक्षा के पश्चात कल इन तीनों की चर्चा एक साथ हो जाएगी और फिर परसों हम विदेह क्षेत्र की चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से यह आज हमने हैमावत क्षेत्र की चर्चा की। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, पूछिए। पंडित जी, जो आपने बोला ये भोग भूमि के जीव रहते हैं, तो ये नाभि शिखर के ऊपर रहते हैं या नीचे जो जमीन है वहां पर रहते हैं? नीचे नीचे भूमि पर। ये सब भूमि है, ब्लू कलर की दिखाई दे रही ना, ये सब भूमि है। वहां पर जीव रहते हैं। यहाँ पे तो व्यंतर देव रहते हैं। अच्छा, धन्यवाद ये पंडित तो पर आप तो क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, या पर्वत की बात कर रहे हैं? जी। पर्वत पर तो व्यंतर देव रहते हैं, हाँ, लेकिन तो भोग भूमि के जो जीव रहते हैं वो नीचे जमीन पर रहते हैं, ये ऊपर जमीन पे रहते हैं। अभी। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न किसका? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो जगन्य भूमि है उसमें सदाकाल तीसरा काल ही चलता है क्या? हाँ, अपनी अपेक्षा तीसरा काल। वहां पे तो एक ही काल होता है, काल परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि। तो अपने यहाँ काल परिवर्तन है, इसलिए अपन काल की अपेक्षा कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो एक ही काल निरंतर चलता रहता। और ये जो पर्वत वगैरह है उसमें जो भवन होते हैं जो देवों के, उनकी अगर आयु समाप्त हो जाए तो वहां पे दूसरे जाति के वही देव आ जाते हैं वही कि? देव आ जाते हैं, अच्छा, यानी वो क्योंकि उनकी स्वर्ग में आयु। जो देव होते हैं, एक देव की आयु खत्म होती है, उस समय दूसरा देव उत्पन्न होता है, और हाँ उत्पन्न होगा तो स्वर्ग में उत्पन्न होगा, और हाँ, फिर वो उत्पत्ति शैया पर। उसका जो उत्पत्ति स्थान है वहां पे उत्पन्न होगा और वहां से ही यहाँ आके रहे। ठीक, जय जी। और किसी को कोई प्रश्न? जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मैं पंडित जी, जो आपने नदियों का बताया, जैसे कल बताया था गंगा का, तो ये हाँ, जो अपने देश में गंगा बह रही है, वो यह वही गंगा है? नहीं, वही तो मैंने उस दिन भी बताया था। अपने यहाँ बहने वाली गंगा नदी तो इसके सामने कहीं पर भी नहीं लगती, बहुत छोटी है। और दूसरी बात ऐसी है, यह नदी तो ये आर्यखंड अपने देखा था ना, हाँ हाँ। आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 6 खंड होते हैं ना, तो उसमें एक आर्य खंड है, 5 नीच खंड। यह जो अपने आर्यखंड देखा था ना, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे अभी आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो ये नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ पे मुड़ गई, और अपना क्षेत्र तो यहाँ पर ही है ना। हाँ हाँ। अपनी नदियां तो इतने ही क्षेत्र में व्याप्त है, ये कहाँ और ये कहाँ। आप गंगा की नहीं, गंगा सिंधु आदि जितनी भी अपने यहाँ नदियां हैं, सब इतने क्षेत्र में ही बहती है ना। तो ये यहाँ पे जाके कब मिलेगी? इसकी जो 14,000 उपनदियां है ना, वो भी अपनी नदियों से कई गुना बड़ी है। तो फिर वो वाली बात गलत हो गई जो तीर्थंकर के ऊपर से। नहीं, तो वो जो फिर तीर्थंकर के ऊपर से होती आती है, तो वो जो परसों जो एक दीदी पूछ रही थी ना कि वो पानी पूजनीय है, तो फिर वो चीज तो नहीं रही। अपना तो ये गंगा वो है ही नहीं, तो फिर मतलब ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं ना। अपनी गंगा का और इस गंगा का कोई संबंध नहीं, सिर्फ नाम समान है। हाँ हाँ हाँ। जैसे महावीर भगवान का नाम महावीर है,
और हाँ। अपने बेटे का भी नाम महावीर है। हाँ सही है, तो समझ नाम सिर्फ समान है, लेकिन वो महावीर भगवान अलग और अपना बेटा अलग। हम्म। ठीक है। हाँ सर, जय जिनेंद्र। और जय जिनेंद्र। और किसी को कोई प्रश्न है? आप हाँ, पूछिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ये पर्वतों की ऊंचाई भी दुगनी दुगनी हो जाती है ना? हाँ, सभी पर्वतों की, आगे के पर्वतों की ऊंचाई अभी दुगनी दुगनी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर वो स्टेपिंग जैसा हो जाएगा और बीच में वो जो अभी भरत क्षेत्र फिर हैमवत क्षेत्र वो नीचे हो जाएगा क्या? फिर उसके दोनों बिल्कुल, ये पर्वतों के दिखाई नीचे? दे रहा है ना। अभी कल इस पर्वत की चर्चा करने वाला था, इसलिए मैंने अभी इसकी चर्चा नहीं की। तो ये देखिए, पहला पर्वत कितना ऊंचा था? हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा था। ये पर्वत तो हाँ। 200 योजन ऊंचा है। तो अच्छा। इसके नीचे ही भूमि आएगी ना, 200 हाँ, हाँ। योजन नीचे भूमि होगी। अच्छा, ठीक ठीक है। है। जय जिनेंद्र। हाँ। जय जिनेंद्र। और किसको? हाँ, पूछिए अगला प्रश्न। और किसी को कोई प्रश्न है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए। पंडित जी, आप जैसे बोले विद्याधर के लिए एक एग्जाम्पल दिए थे, रावण रावण का एग्जाम्पल दिए थे। अभी नेक्स्ट स्टेज में जो है वो व्यंतर देव के लिए ऐसा कोई कॉमन एग्जाम्पल जो हमको समझ में आएगा, वैसा कोई है? अब देखिए, ये व्यंतर देवों के लिए बताऊं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ओके ये सब व्यंतरों के भेद हैं। ओके, ठीक है ना? मतलब वो देव तो नहीं है ना फिर? देव ही है। अच्छा। देखिए, व्यंतरों के जो भेद किए जाते हैं ना, हाँ। 8 प्रकार के भेद हैं। और वो 8 प्रकार के भेदों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में आई हुई है। आपको बताता हूं। हाँ। नहीं, वो तो मूल भेद है। ये देखिए, हाँ। 11वें नंबर का तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय, 11वें नंबर का सूत्र, व्यंतरः किन्नर, किंपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 4 प्रकार के, 8 प्रकार के भेद होते हैं। और ये सब व्यंतर जाति के देव होते हैं। देखिए, ये व्यंतर जो होते हैं ना, अपन जो समझते हैं कि व्यंतर बहुत खतरनाक होते हैं, व्यंतर बहुत खराब होते हैं, हाँ, खतरनाक ही लगता है वो हमको। अगर खतरनाक, क्योंकि भूत पिशाच सुनते ही अपना दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। लेकिन ये असल में अपने आकार में यदि आ जाए तो ये देवों के बारे में आता है। जब आप त्रिलोकसार पढ़ेंगे, ये सर्वांग सुंदर होते हैं। मतलब इनके अवयव जहां पर जो जितने प्रमाण में चाहिए वो उतने प्रमाण में होता है। दिखने में बहुत सुंदर, जैसे अपने यहाँ गोरेपन को बहुत सुंदर माना था ना, तो उनके भी वर्ण होते हैं और वो बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। लेकिन अपने कल्पना कर रखी है कि भूत मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, क्योंकि वो उनका शरीर दिखने का वैक्रिय तो शरीर होता है। अलग, लेकिन हमको लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं है, भूत अच्छे वगैरह। नहीं है, बात नहीं है, अच्छे हाँ। है नहीं है। देखिए, सुबह अभी चर्चा चल रही है, आप हाँ। वो पीटीएसटी की शिविर की, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की जो अभी शिविर की कक्षाएं चल रही है, तो सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से पंडित संजीव जी गोधा जी है, वो अभी कक्षा ले रहे हैं। वो इसका बड़े विस्तार से चर्चा वहां पे कक्षा के माध्यम से चल रही है। विषय भी वही है, व्यंतर, और उनकी चर्चा भी चल रही है। लेकिन सामान्य रूप से इतना बताऊं कि ये सब व्यंतर जो होते हैं वे कुतूहल, मतलब मजे करने के मूड में होते हैं और उनमें ताकत भी होती है। तो वो मजे करने के मूड में कभी किसी को डराना हो तो विचित्र आकार बना सकते हैं, कभी किसकी मदद करनी हो तो अच्छे आकार में भी उत्पन्न होते हैं। वो इनकी मर्जी के ऊपर होता है, इसलिए उनसे डरने की कोई बात नहीं। और हर व्यंतर आके आपको परेशान करेगा ऐसी भी बात नहीं, कोई व्यंतर आके आपको मदद भी करेगा।
लेकिन सब व्यंतर यही काम करते हैं ऐसी बात नहीं, उसकी मर्जी हो तो करेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। ओके पंडित, थैंक यू। और एक बात, सॉरी, मेरे को ये तिर्यंश बोले तो बोलेंगे क्या है पंडित जी? तिर्यंच, मतलब क्या है? तिर्यंच मतलब प्राणी, जिसको अपनी भाषा में कहे। ओके, प्राणी और पक्षी ये सब तिर्यंच में आते हैं, सामान्य रूप से कथन है। ओके, प्राणी मतलब ये सभी प्राणी लेना, बंदर बिंदर सब सब ये प्राणी, और हाँ। पक्षियों में चींटियां वगैरह लो या छोटे छोटे कीड़े, ये सब तिर्यंच में चले जाएंगे। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। ओके, चलिए अभी और किसी को है कोई सवाल? नहीं तो फिर अपन यही रुकते हैं। है किसी को? नहीं ना? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये रावण तो विद्याधर है कहा था आपने, तो फिर ये हाँ। रावण के जो भाई थे विभीषण या कुंभकर्ण, उनको भी ये विद्याधर भी सब कहना विद्याधर थे, है? ये भी सब विद्याधर थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? ओके। और किसी को कोई सवाल? आप पूछिए अगला प्रश्न। पंडित जी, ये जो भोग भूमि के जो तिर्यंच होते हैं, जैसे हाँ। मनुष्य को तो कल्पवृक्ष से सब मिल जाता है, फिर वो तिर्यंचों को उनका खाना वगैरह कहाँ से मिलता है? कल्पवृक्ष से ही मिलता है। कल्पवृक्ष से ही मिलता है। अच्छा, उन अपने आप कुत्ता होता है ना, भूख लगी तो अपने आप दूध मिलाते हुए जो भी उसका मालिक होगा उसके पास चला जाता है, हाँ। और इच्छा करता है तो उसको वो खाने को देता है। ऐसे ही जब उसकी भूख लगती है तो वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता है, और इच्छा करता है तो उसको खाना मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, और किसी को अगला प्रश्न? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये अपन ये क्षेत्र तो पर्वत तो अपन ने बोले डबल डबल ऊंचे होते हैं, मगर जो हाँ। क्षेत्र है तो वो तो उनका लेवल तो सेम रहता होगा ना? लेवल तो सेम रहेगा, चौड़ाई में बड़े होते जाएंगे। हाँ, चौड़ाई में बड़े होंगे, जो मतलब उनका जो थाली के आकार में जो उनका लेवल है वो सेम वो होगा। लेवल सेम ही रहेगा। ठीक है, जय जिनेन्द्र। भरत क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का और विदेह क्षेत्र का, सबका लेवल समान रहता है। ठीक है, ठीक है, वो जय जिनेन्द्र। जय चलो, तो आज की अपन कक्षा यहीं पे रुकते हैं। कल फिर इस टाइम पे अपन मिलेंगे और आगे के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और यह सब ध्यान रखना कि विधेय की चर्चा एक दिन के बाद होगी। आपके जो भी परिचित हो, जिनको कि इसको समझने की जिज्ञासा है, उन सबको भी आप बताइए और वो क्लास का लाभ लीजिए। जय बोलो महावीर भगवान की जय।